तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। मामला किसका है? मामला है सिपाही और चोर का। मामला किसका है मेरे दोस्त? मामला है सिपाही। कहा है जब चोर 10 कदम चलता है, चोर के 10 कदम जितने टाइम में होते हैं, सिपाही उतने ही टाइम में 8 कदम चलता है, यानी कि कम कदम चल रहा है। लेकिन सिपाही के 5 कदम जो है वो चोर के 7 कदमों के बराबर है। जितना सिपाही 5 कदमों में दूरी तय कर लेता है, उतनी ही चोर जो है वो 7 कदमों में दूरी तय करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो सिपाही और चोर की गति क्या होगी, सिपाही और चोर की गति क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा आप लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 8 की गुणा 7 में करेंगे तो सिपाही की गति 56 आएगी और चोर की गति जो है वो 50 आएगी। दोनों का रेशो आप लोगों से पूछा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 28/25 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 28/25 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त? एक सिपाही अपने से 400 मीटर आगे चोर है। बच्चा सिपाही से कितने मीटर आगे है चोर? तो आप कहोगे चोर और सिपाही के बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर है। सिपाही और चोर के बीच की दूरी जो है वो 400 मीटर आप लोगों को दी हुई है मेरे साथी। अब बात को थोड़ा समझना। उसने कहा यदि सिपाही तथा चोर की गति जो है, सिपाही की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की गति जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा क्या है, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपसे बच्चा पकड़ने का क्वेश्चन पूछा जाए, कितने सा जाएगा, यानी इनके मिलन का समय पूछा जाए, तो आप लोग समय के केस में आप लोग कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी है 400। अगर दूरी को चार चाल से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चे समय निकल के आ जाएगा। चाल जब दो वस्तु एक ही दिशा में दौड़ रही होती हैं तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। ठीक है, 8 में से 7 गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाना चाहता हूं तो 5/18 से गुणा करूंगा। 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40 होता है, 0 हो जाएगा। और 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे जो होता है वो बच्चे 144 होता है, यानी 1440 सेकंड हो जाएंगी। और अगर 1440 सेकंड को बच्चा मैं मिनट बनाना चाहता हूं तो 60 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 होगा, 6 चौक 24 होगा। सवाल का जवाब कितना आ जाएगा भाई साहब? 24 मिनट बाद जो है चाय पे चर्चा चल रही होगी, सिपाही और चोर का मिलन समारोह 24 मिनट बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है जी, चोर है आगे आगे और सिपाही है मेरे दोस्त पीछे पीछे। एक सिपाही जो है वो चोर का पीछा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा है चोर से 100 मीटर पीछे यदि सिपाही है, भैया दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, तथा चोर की चालों का अनुपात, चोर सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात, सिपाही की चाल 5 है और चोर की चाल जो है वो 4 दी हुई है। अगर मैं इसकी चाल को 5 मीटर प्रति सेकंड मान लूं और इसकी चाल को 4 मीटर प्रति सेकंड मान लूं, तो क्या अब भी इनकी चालों का अनुपात 5/4 ही रहेगा? तो आप कहेंगे जी बात तो ठीक है। अब उसने ये कहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा। पहले ये तो पता चले कि चोर पकड़ा कितने समय बाद जाएगा। तो सवाल आप लोग समय निकालेंगे कि इनका मिलन जो होगा वो कितने समय बाद होगा। तो मिलन कैसे निकाल? दूरी बटे सापेक्ष चाल। जब दो वस्तु एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यानी 100 सेकंड बाद जो है वो इनका मिलन समारोह होगा, इनकी चाय पे चर्चा होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपसे समय पूछा गया था? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपसे दूरी पूछी गई थी? बिल्कुल पूछी गई थी। किसकी पूछी गई थी? चोर की पूछी गई थी। चोर 1 सेकंड में जाता कितना है? 4 मीटर। पकड़े कितने सेकंड बाद जा रहा है? 100 सेकंड बाद, यानी 100 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1 सेकंड में 4 मीटर है मेरे दोस्त। तो 100 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो सवाल का जवाब जो है वो 400 मीटर हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइएगा दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। भैया सिपाही यहां पर है, चोर यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी है 200 मीटर। ठीक है, सिपाही और चोर जो है उनकी गति दे रखी है। भाई साहब ये क्वेश्चन तो शायद मैं आप लोगों को करा चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं साथी आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, समय होता है दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल। जब दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही है, बच्चे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 से डिवाइड कर दो। अगर आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 से बच्चा डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गई, 6 तिया 18 होंगे, 5 चौक 20 होंगे, 4 तिया 12 होंगे। सवाल का जवाब क्या होगा? 12 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा है एक चोर को 100 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। भाई साहब बवाल दिया होगा, बस काम की चीज जो है वो एक दो ही काम की चीज दी होंगी। चोर है, ये सिपाही है। सिपाही कितने मीटर की दूर से चोर को देखता है? तो आप कहेंगे 100 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, क्या जरूरत थी इतना बवाल लिखने की? जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू कर देता है। अब ये बताओ, जब पुलिस वाला पीछे भागेगा तो चोर भी ना करेगा, उस पुलिस वाले का भागेगा ही। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की गति कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस वाले की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा बच्चे? बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, भैया समय पूछ रहा है, समय कितना है? दोनों के बीच की दूरी 100 है। अब दोनों की सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो 2 आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। आंसर मीटर में ही मांग रहा है तो बच्चे समय आप लोगों के पास सेकंड में आ जाएगा। ठीक है,
समझिएगा, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कट गई तो क्या 180 सेकंड का समय आ जाएगा, 180 सेकंड का समय आ जाएगा। उसने कहा है चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो भैया चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो क्या 5/18 की गुणा कर दूंगा, यानी चोर जो है 1 सेकंड में इतने मीटर दूरी तय करता है, तो 180 सेकंड में कितने मीटर की दूरी चोर ने तय की होगी, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 ढाई 180 हो जाएगा, 8 पंजे 40 की गुणा 10 में होगी, तो सवाल का जवाब 400 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, सवाल का जवाब जो है वो 400 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा। रीजनिंग की क्लास थोड़ी सी लेट होगी, 5:15 पे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, यानी कि चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्त, 100 मीटर की है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है बच्चा, कितनी मिनट में, 8 मिनट में। 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर जाता है कितनी मिनट में बच्चा, ये 10 मिनट में जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर होता है, और 8 मिनट का मतलब क्या होता है, 8 मिनट का मतलब इसे ही लिख देते हैं 8 मिनट। 8 ही कम 8 होगा 16 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 8 पंजे 40, यानी चोर सिपाही जो चलता है वो 125 मीटर प्रति मिनट चलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा इधर, इधर देखते हैं ये 1000 मीटर जाता है, कितनी मिनट में जाता है, 10 मिनट में जाता है, तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, 100 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, यानी 1 मिनट में 100 मीटर जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने समय बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल दोनों की चालों का अंतर होगा। 125 मीटर में से 100 मीटर जाएगा तो 5 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, मिनट ऊपर जाएगा मेरे दोस्त, मीटर से मीटर कट गया, 5 से काटा तो 20 बार, यानी कि 20 मिनट बाद जो है वो चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। उसने कहा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो चोर 1 मिनट में 100 मीटर जाता है, चोर 1 मिनट में 100 मीटर जाता है, तो 20 मिनट में कितना मीटर चला गया होगा। मामला कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हुई है क्या, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, और अच्छा ये 25 है बच्चे, ये गड़बड़ी हम लोगों ने यहाँ कर दी है मेरे दोस्त। अगर दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, दोनों की सापेक्ष चाल कितनी होगी, 125 में से 100 गए तो 25 ही तो बचेंगे, इसकी चाल है 25 मीटर प्रति मिनट, तो मीटर से मीटर कट गया, 4 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अगर 1 मिनट में चोर 100 मीटर जाता है तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा, यानी 400 मीटर दूर पकड़ा जाएगा, 400 मीटर दूर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा, इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया, 8 से काटा तो 125 मीटर प्रति मिनट इसकी गति आ गई, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा, 10 से काटा तो 100 मीटर प्रति मिनट इसकी गति आ गई। अगर मैं समय पूछूं तो दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। 25 से काटोगे तो 4 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अगर 1 मिनट में 100 मीटर चलता है तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा, 100 मीटर, 400 मीटर चला जाएगा। ठीक है, चलिए पुलिस का पूछे तो 400 चोर जा चुका है, 100 ये है, तो सिपाही जो है उसने 500 मीटर की दूरी तय की होगी। बस चोर की दूरी में ये दूरी जोड़ देनी है तो बच्चा सिपाही की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, एक सिपाही एक चोर का जो उससे 200 मीटर आगे है पीछा करता है। यदि सिपाही और चोर की गति आप लोगों को दी हुई है तो सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 5 करा चुका हूं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन 5 करा चुका हूं, तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब जो है वो आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है,